जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आज अपने एक्सपीरियंस के तौर पे आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो इस एक छोटी सी नौकरी के पीछे भागते हैं। अपना एजुकेशन ख़त्म होने के तुरंत ही वो लोग ऐसा चाहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ जॉब मिल जाए। दोस्तों, 5 आंकड़े की पगार, एजुकेशन पूरी होने के बाद तुरंत 5 आंकड़े की पगार के पीछे मत भागो। अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करो, अपने टैलेंट को अपग्रेड करो, अपनी अंदर ऐसी काबिलियत बनाओ कि हमको सक्सेस के पीछे भागना ना पड़े। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास हम क्यों करना चाहते हैं, हमें अपने आप को एक क्वेश्चन करना चाहिए कि हम कुछ भी करना चाहते हैं, मुझे ये चीज़ को करना है, मुझे इस चीज़ को पाना है, मुझे इस गोल को पाना है, मुझे अपने इस टारगेट को हासिल करना है, क्यों करना है। कहीं ना कई लोग ऐसे जानते हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, ज़्यादा तौर पे जब मैं रूरल बैकग्राउंड पे होता हूँ, गांव पे जब मैंने बच्चों को देखा है, तो वो एक ऐसी जॉब को पसंद कर लेते हैं, एक ऐसी जॉब में फंस जाते हैं जहाँ पर गांव में उसको वैल्यू दी जाती है, बट उसको पता नहीं है कि उसकी पर्सनल लाइफ में कितना उसको सेक्रीफाइस करना होता है। दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन होता है। मैं वो करूँ जो मैं करना चाहता हूँ, या मैं वो करूँ जो ये दुनिया मुझसे करवाना चाहती है। ये जो पॉइंट है उसमें बहुत सारे डिफरेंस है। मैं वो करूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मतलब बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि उसको कोई काम करने में इंटरेस्ट है, वो काम वो कर सकता है, वो काम 10 12 12 कलाक वो कर सकता है, उसको वो काम करने में मजा आता है, लेकिन उस टाइम उस काम को उसके गांव में, उसके समाज में कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उस काम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो काम है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो समाज में कौन व्यक्ति ऐसा है जो वो काम कर रहा है और उसको वैल्यू दी जाती है। तो वो जो व्यक्ति काम करता है और गांव में उस व्यक्ति को वैल्यू दी जाती है, वो उस काम को पकड़ लेता है और उस काम को वो अपना गोल मान लेता है। बट रियलिटी उसको पता नहीं है कि वहां जाने से हमको लाइफ कितनी सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। कुछ टाइम के बाद हमको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, हम तुम कितनी बार अपने वैल्यू के हिसाब से टिक पाओगे। और वैल्यू भी टेम्पररी है, याद रखना बच्चे, पॉपुलैरिटी की कीमत भी टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। आपको 1 2 साल पॉपुलैरिटी मिलेगी, तो समाज की जो कीमत है, गांव की जो पॉपुलैरिटी है, गांव की जो इज्जत है, गांव आपको इज्जत देते हैं, आपकी इमेज अच्छी है, वो इमेज अच्छी बनाने के लिए, गांव की इज्जत लेने के लिए हमें अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है मेरा। ये जो स्टूडेंट है, यंग जनरेशन है, इंडिया का फ्यूचर है, आने वाले बच्चे, उसको मैं ये समझाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक्सपीरियंस के तौर पे बताना चाहूंगा उसको कि लाइफ में आपको करियर चूज करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। आप किस काम को करते हो, आप उस काम को करते हो जो आप करना चाहते हो, या फिर आप उस काम को चूज करते हो जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है, जो काम करने में आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बहुत बच्चे थे देखे हैं कि अपने फील्ड में वो मास्टर थे, उसने वो काम चूज कर लिया जिस काम को वैल्यू दी जाती थी, और आज वो बुरी तरह से उस काम में ऐसे फंस गए हैं। उसको 1 2 साल वैल्यू दी भी, बट उसके बाद जब एक टाइम आता है, पॉपुलैरिटी की कीमत बंद हो गई, बट वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में फंस गए। आज उसको सुबह में उठ के वो काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है, वो काम करना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते, हम जिस प्रोफेशन में है वो हमें करना ही पड़ता है। अगर हम बदलाना चाहे, हमको अच्छा नहीं लगता है, हम किसी और फील्ड में कमाल कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। हम रिस्क लेना इसीलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर हमने रिस्क लिया और बाद में हम उसमें सक्सेस नहीं हुए, तो जो हमारे पास है वो भी चला जाएगा, और इस टाइम के दौरान हमारे जो फैमिली है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको पैसे की जरूरत है, वो कौन पूरी करेगा। तो हमारी फैमिली के बारे में सोचेंगे हम, अपने आप पर डाउट होगा, और हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, और पूरी जिंदगी हम वो ही करेंगे जो दुनिया हमसे करवाना चाहती है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाइफ में करियर चूज करने से पहले हमको बहुत बार सोचना है। नए नए बच्चे जब बार पास करते हैं, गांव में कोई इंसान आता है, उसको वैल्यू दी जाती है, तो वो अपना गोल बना लेता है कि मुझे भी ये करना है। बट आपको पता नहीं है कि लाइफ में वहां तक पहुंचना तो ठीक है, बट पूरी लाइफ निकालना, जो काम हम पसंद नहीं है, वो इतना आसान नहीं है। लाइफ सेट नहीं, लाइफ हैप्पी होनी चाहिए।
दुनिया के नज़र में आप कितनी भी सक्सेस हो, लेकिन वो काम करने में आपको मज़ा नहीं आता है, वो देखने में आपको मज़ा नहीं आता है, वहाँ जाने में आपको मज़ा नहीं आता है, आप बिल्कुल तरह से अंदर से टूट चुके हो, आपको एक परसेंटेज भी वहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो उसका मतलब है आप लाइफ, आपकी समाज के नज़र में, गांव के नज़र में आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन अपने आप की नज़र में कभी सक्सेस नहीं होगे। और इसीलिए हमको वो करना है जो हमें करना चाहते हैं। 5 साल हमको कम पड़ जाए सक्सेस मिलने में, भले ही हम 5 साल सक्सेस ना हो, 10 साल लग जाए सक्सेस मिलने में, 10 साल हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मैं वो काम चूज करूंगा जो काम ही मेरा सबसे बड़ी हैप्पीनेस हो। वो काम करने में मुझे मजा आए, वो काम करने में मुझे अच्छा लगे, वहां जाने में मुझे अच्छा लगे, वो करने में मुझे अच्छा लगे, वो देखने में मुझे अच्छा लगे, वो काम हमको चूज करना है। और आज तक जो भी इंसान ने यह हासिल किया है कि मुझे ये करना है, मुझे काम करना पसंद है और 5-10 साल में उस काम में दे सकता हूं, और जिसने उस काम को हासिल किया है जो वो करना चाहते हैं, आज वो बहुत खुश है। बट अगर दुनिया की, समाज की, गांव की नजर में अच्छे होने के लिए अगर हम काम चूज कर लेते हैं जो काम हमको पसंद नहीं है, तो लॉन्ग टर्म पे हम कभी खुश नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, करियर चूज करने से पहले आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में कौन से रास्ते को पकड़ना है, कौन से रास्ते को चूज करना है। मैं जो रास्ता पकड़ना चाहता हूं वो मैं करना चाहता हूं, या फिर समाज में उस काम को वैल्यू दी जाती है, उसी इसके लिए इसीलिए मैंने इस रास्ते को चूज किया है। वो मैं अपने आप को क्वेश्चन करना है। और अगर आज तक आपको यह पता नहीं कि लाइफ क्या है, करियर किस तरह से चूज किया जाता है, पैसा किस तरह से कमाया जाता है, लाइफ में आगे किस तरह से बढ़ा जाता है, तो आप पढ़ लिया, उसके बाद ये सब नॉलेज लेने की शुरुआत कीजिए। क्योंकि पढ़ने का एक लेवल होता है, ठीक है। आप पढ़ना, हम कितने भी पढ़ लोगे, आप कॉलेज कर लोगे, एमए कर लोगे, पीएचडी कर लोगे, बट आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, लोगों के साथ बातचीत करने का नॉलेज नहीं होगा, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा, मतलब जो बाह्य इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो आपके पास नहीं होगी, तो उस एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। और कुछ टाइम के बाद अगर आपकी एजुकेशन के हिसाब से कोई स्टेटस आपको नहीं मिला, एजुकेशन आपके पास है, उस लेवल का आपको काम कुछ साल बाद नहीं मिला, तो आपका खुद का मोरल डाउन हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है और उस नॉलेज के हिसाब से बराबर आपको पैसा नहीं मिलता, या फिर आपके पास नॉलेज होने के बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिलता, तो उस नॉलेज की वैल्यू कोई नहीं है। आपके दिमाग में उस नॉलेज की वैल्यू कोई नहीं है, और कुछ टाइम के बाद आप अपने खुद के विचारों में धंसते ही जाओगे, और एक दिन बुरी तरह से फंस जाओगे, और एक दिन जो भी काम मिलेगा वो काम आप करने के लिए तैयार हो जाओगे। और इसीलिए मैं यंग जनरेशन ये समझाना चाहता हूं कि आपका टाइम जब शुरू हुआ है, आपने करियर शुरू किया है, तभी आप अपनी प्रायोरिटीज नक्की कर लीजिए कि मैं वो करूं जो मैं करना चाहता हूं, या मैं वो करूं जो दुनिया मुझसे करवाना चाहती है। अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के पास और कोई रास्ता नहीं है आपको एक्सेप्ट करने के अलावा। आप अपनी नजर में बड़े होने चाहिए। आपको क्या करना है, पहले तो आपको फिजिकली फिट रहना है, मेंटली फिट रहना है। आपको अपने जो रूल्स रेगुलेशन है कि मैं सुबह में 6 बजे उठ जाऊंगा, रात को देर तक पढ़ाई करूंगा, और कंटिन्यू 1-2 साल ये पढ़ाई में लगातार मैं मेहनत करूंगा, ये आपके रूल्स रेगुलेशन है। अगर आप अपने रूल्स रेगुलेशन में मजबूत है और आपको लगता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, और 2-3 बार फेल भी हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं वो काम जो मुझे करने में अच्छा लगता है, एक दिन उस काम को हासिल करके ही रहूंगा, आपने ठान लिया और डेली सुबह उठकर आपने उस दिशा में चलना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस काम को पाने के लिए आपको रोक सके। आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। आज मैंने जब देखा कि कोई ना कोई भी इंसान आपके साथ सेल्फ के बिना जुड़ना नहीं चाहता है, विदाउट योर फैमिली। आपकी फैमिली के सिवा कोई भी, एक भी ऐसा इंसान नहीं है, सारे कंडीशनल रिलेशन है। कोई ना कोई कंडीशन उसके साथ जुड़ी हुई है, कोई ना कोई कंडीशन जुड़ी हुई है कि ये इंसान मुझे हेल्प कर सकता है। बैक ऑफ द माइंड सब के सब रिलेशन आपके साथ सेल्फ से ही जुड़े हुए हैं। तो याद रखना दोस्तों, दूसरों के अभिप्राय से, दूसरों के जजमेंट से आप अपना रास्ता कभी मत चेंज कीजिए। आपको अपनी नज़र में बड़ा बनना है, अपने आप को फिजिकली फिट बनाना है, अपने आप को नॉलेजेबल बनाना है, अपने आप को इंग्लिश में इंप्रूवमेंट, प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट, फिजिकली फिटनेस में इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल पैसा कमाने में इंप्रूवमेंट, कंप्यूटर चलाने में इंप्रूवमेंट, इंग्लिश बोलने में इंप्रूवमेंट, बातचीत करने में इंप्रूवमेंट। आपके विचारों में दम होना चाहिए, आपके काम करने में दम होना चाहिए, आपके नजरिए में दम होना चाहिए। मतलब एक अपनी जो पर्सनालिटी वो इतनी अच्छी बनानी है कि किसी भी लाइन में आप खड़े हो, वहां पीछे से लाइन शुरुआत हो जाए। ऐसे अगर आप पर्सनालिटी बनाओगे तो धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाओगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। वरना क्या होगा कि आपने 12th पास किया, कॉलेज की, 2 फ्रेंड है, एक ने कॉलेज कॉलेज कर ली, दोनों ने कॉलेज कर ली,
एक ने वो उसको एक को पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। किसी एक इंसान ने ये किया, उसको अच्छा लगता है, गांव वाले उसको वैल्यू दे रहे हैं, मतलब समाज में उसकी थोड़ी वैल्यू है, तो मतलब उसने चूज कर लिया कि मुझे ये करना है। दूसरे साल उसमें सेलेक्ट हो गया, एक दो साल खुश रहा क्योंकि उसको अच्छी तरह से वैल्यू दी जाती थी। दूसरा इंसान है, उसने भी उसके साथ ही कॉलेज की है, वो ये सोचता है कि मैं वो करूं जो मैं करना चाहता हूं, मुझे वो नहीं करना है जो ये दुनिया मुझे करवाना चाहती है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, बट मैं ऐसा काम चूज करूंगा जो काम करने में मुझे मजा आए, जहां पर जाने में मुझे मजा आए। और वो 2-3 साल मेहनत करता है, बट उसको नहीं मिलता है। उसको भी 2 साल हो गया, उसको भी 2 साल हो गया, वो लाइफ में सेट हो गया है, उसको अभी नौकरी नहीं मिली है। फिर क्या होता है कि उसको 2 साल और लग गए हैं, उसकी भी शादी हो गई, मैरिज हो गया, मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई। इसने भी 2 साल शादी नहीं की, मतलब उसने अभी कुछ ट्राई की कि मैं पहुंचना चाहता हूं, उसको लगने लगा कि मैं पहुंच जाऊंगा एक दिन। 5 साल उसने लगा दिए अपने पर्टिकुलर गोल को हासिल करने के लिए, जिस काम को वो करने में करना चाहता था, जिस काम करने में उसको मजा आता था। उसको भी 5 साल हो गए। अब क्या होगा, उसको 5 साल हो गए, जो भी वैल्यू थी वो नॉर्मल हो गई, पॉपुलैरिटी थी, नया नया था, उस टाइम उसको वैल्यू मिली, बट उसकी जो वैल्यू वैल्यू है, पॉपुलैरिटी, वो कम हो गई। उसने वो हासिल कर लिया जो करना चाहता था। 5 साल लोगों का सुनना पड़ा, लोगों ने ये कहा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, इतना पड़ा, अभी भी तू बैग लेके घूम रहा है, कुछ तेरे से नहीं होगा, तेरे से कुछ ना हुआ, तेरी शादी भी नहीं हो रही है, तुझे कौन लड़की देगा। बहुत सारा सुना, लेकिन उसने लोगों का नहीं सुना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसने लोगों का नहीं सुना, उसने अपने अंदर का सुना कि मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूं। इसने अपने अंदर का नहीं सुना, उसने वो किया जो समाज, जो दुनिया उसे करवाना चाहती थी। 5 साल के बाद ये खुश होगा या ये खुश होगा? ये ये चाहेगा कि मुझे काम करने में मजा नहीं आता है, मैं ये करना नहीं चाहता हूं, बट ये पूरी तरीके से फंस गया है, अच्छा नहीं लगता है, ये कि जीवन है, उसको हमें अच्छा करना है, लेकिन ये अच्छा नहीं कर पाएगा, पूरी लाइफ उसको उसी में ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बदल नहीं पाएगा। अगर बदलने की ट्राई की तो जो है वो भी छूट जाएगा। अगर जो दूसरी फील्ड में वो जाना चाहता है वहां पर फेल हो गया, तो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेगा? इसलिए वो खुश नहीं रह सकता। इसने 5 साल लगा दिए प्रॉपर डायरेक्शन में पहुंचने के लिए, प्रॉपर गोल पर पहुंचने के लिए, उसके बाद वो सक्सेस हो गया, तो 100% गारंटी है कि वो सक्सेस होगा अपनी नजर में भी, और दुनिया भी उसको आने वाले 1-2 साल में एक्सेप्ट कर लेगी। दुनिया ने ट्राई की उसको पकड़ने की, खींचने की, लेकिन नहीं रुका। तो अगर उसको भी लगेगा कि अब हमारे इरादों से, अब हमारी बातों से रुकने वाला नहीं है, वो अब पहुंच गया है जहां पर वो पहुंचना चाहता था, तो ये अभी सेट हो गया है, हमें कभी कुछ, कभी किसी भी टाइम में हेल्प कर सकता है, तो दुनिया उसके साथ जुड़ जाएगी। फिर उसको वहां पर जाने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। दोनों की अगर 10 साल के बाद दोनों की लाइफ की कंपैरिजन करेंगे, तो 100% पॉसिबिलिटीज है कि इंसान उससे ज़्यादा बहुत खुश होगा। तो इस एग्जाम्पल के दौरान मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भले ही आपको 2-3 साल, 5 साल, 10 साल लग जाए, बट आप वो करो जो आप करना चाहते हो, वो नहीं जो दुनिया आपको करवाना चाहती है। थैंक यू।